अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। नया साल और कुछ नए ड्रामे और कुछ वो जो हम पिछले साल से देख रहे हैं। सम रियली गुड ड्रामास, सम दैट हैव अस हुक्ड कम्प्लीटली, और कुछ हैं जो हमेशा की तरह बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यूज़। मेरी ज़िंदगी है तो एपिसोड 17 एंड 18 की बात करते हैं। जो ड्रामा हम सब देख रहे हैं, वो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसका हम सबको पता था आने वाला है, बस कभी भी आएगा। इतनी खुशी खुशी तो लव स्टोरी नहीं चल सकती, कुछ तो होगा, और वो हो गया। तो जो शादी होनी थी, निकाह होना था, एक कामयार ने बहुत सौपी सी कन्फेशन दी, जिससे अगर कोई असल की शादी होती तो तमाम मेहमान बहुत बोर हो रहे होते, बिकॉज दे वांट द निकाह टू गो ऑन एंड द पार्टी टू कंटिन्यू एंड द खाना टू स्टार्ट। बट एनीवे, एक लंबी कन्फेशन हुई जिसके बाद शादी नहीं हो सकी। एपिसोड 17 तो मुझे लगता है बस एक बिल्डअप था, काफ़ी रिपेटिटिव था। आपने कहा कि बस ये क्यों है। ऐसे कुछ एपिसोड होते हैं जो कहानी को एक रुख से दूसरे रुख में ले जाने के बीच में आते हैं, ऐसे ही लंबा थोड़ा सा खींचते हैं, थोड़ा बिल्डअप करते हैं सिचुएशन को। एपिसोड 17 वही था। तो कामयार बार बार कह रहा है कि नहीं, मैं ही इज़ टेस्टिंग हर कि अगर मैं फिर से कोई गलत काम कर लूँ तो मुझे माफ़ कर दोगी, तुम क्या करोगी। उसका बाप कामयार को थ्रेटन कर रहा है आयरा का कि तुम ऐसे हो क्या, तुम वाकई ऐसे रहोगे, मेरी बेटी का दिल ना दुखाना। तो यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि बस ये एक बिल्डअप है कि लड़की वालों को शक है कामयार पर, लेकिन दे गिविंग हिम वन लास्ट चांस, एंड दैट्स वेयर वी गो टू द निकाह एपिसोड 18। बहुत से लूप होल्स हैं स्टोरी में। फॉर इंस्टेंस, फारिया ने कामयार को अल्कोहल दी थी। ही इज़ समबडी हु इज़ सीजनड अल्कोहलिक, दिखाया है जगह जगह। तो वो फिर इस बार अपनी अल्कोहल क्यों नहीं कंटेन कर पाया। अच्छा, फिर बाद में वो फारिया के पास जाता है, उसे बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, आयरा ने मुझे छोड़ दिया, अब कभी सुबह नहीं होगी, रोता है। तो तब उसे क्यों नहीं शक होता कि फारिया ने ही सब कुछ किया होगा। वाई डजंट ही रिमेंबर दैट शी इज़ द वन हु गेव हिम दैट drugged out और alcohol filled juice? Why does he not realize that? तो ये सब लूप होल्स हैं। और कामयार क्यों नहीं बता रहा कि ये वीडियो अभी की नहीं है, ये यूँ हुआ, क्यों नहीं बताता आयरा को क्यों नहीं समझ आ रहा कि पता नहीं वीडियो कब की हो। उसे पास्ट पता है, उसके बावजूद इतना गुस्सा, इतना रोना। और अपेरेंटली वीडियो कोई बहुत ही ख़राब वीडियो, क्योंकि कामयार का बाप कहता है कि इसमें बेहयाई की हद है। तो बस वो मतलब बहुत से लूप होल्स हैं, हमको समझ नहीं आते। बट यू आर विलिंग टू ओवरलुक द लूप होल्स बिकॉज द परफॉर्मेंसेस आर फैबुलस। एंड कहानी को लेकर मुसद्दिक मलिक अच्छा चल रहे हैं, खूबसूरती से चल रहे हैं, पेस अच्छी रख रहे हैं। बट द परफॉर्मेंसेस तो बोथ हानिया आमिर और बिलाल अब्बास, दोनों ने इस ड्रामे को चार चांद लगा दिया है, इतना खूबसूरत कर दिया है। एंड ज़ाहिर है नॉर्मली कोई वीक परफॉर्मर होता है, आप कहते हैं ये कैसे हुआ, वो कैसा हुआ, कितनी वीक स्टोरी है, कितने लूप होल्स हैं। इंस्टेड योर द स्क्रिप्ट। और जब वो पार्ट होता है जहाँ पहले तो कामयारों से देखते रहता है, दुल्हन जा रही है, हिज हार्ट इज़ ब्रेकिंग एंड यू कैन फील द वे बिलाल अब्बास एक्ट्स। आपको आँखों में उसकी शौक, दुख, दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आपको खुद महसूस हो रहा है कि कामयार का दिल टूट रहा है। एंड फिर वो उसके पीछे भागता है, उसके घर में आता है। एंड आयरा ब्रेक्स डाउन, कहती है कि मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, मैं जहर खा लूँगी लेकिन कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। कुछ ऐसे कहती है, मैं खुद को आग लगा दूंगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। जहर नहीं, आग लगाने की बात करती है। सो उन सारे वक्तों पर यू कैन सी हाउ हिज ड्रीम्स आर ब्रेकिंग, हिज हार्ट इज़ ब्रेकिंग। जिस चीज़ का उसे डर था वो हो ही गया। एंड फिर गाड़ी में बैठ के वो जो रोता है और जो फ्लैशबैक्स आते हैं, वो फ्लैशबैक्स भी हम देखते हैं, क्योंकि हम साथ साथ हमारे भी दिल टूट रहे हैं। वी ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ कामयार एंड आयरा कमिंग टुगेदर। वी वर ऑल्सो वेरी इन्वेस्टेड इन दिस लव स्टोरी। और अब जब वो नहीं हुई, तो जब उसका दिल टूट रहा है तो हमारा भी। एंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, व्हाट अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मर बिलाल अब्बास खान इज़। क्योंकि ऐसे नहीं है कि कहानी में कुछ बहुत नया हुआ है, ऐसे भी नहीं है कि कहानी अनप्रिडिक्टेबल थी, हमें पता था कि यही होने वाला है। बट द वे इट वॉज परफॉर्म्ड, व्हाट एन एक्टर ही इज़। एंड फिर नाउ वी कम टू हानिया आमिर। हानिया आमिर ने जो एक दिखाई प्रोसेस आयरा के शौक की, उसके दुख की, खामोशी से निकल जाती है शादी के हॉल से, गाड़ी में रोना आ रहा है, याद आ रहा है उसे, हाँ, हार्ट इज़ ब्रेकिंग। एक लव स्टोरी थी, वो दुल्हन बनी हुई थी, उसकी शादी होनी थी, वो सब कुछ नहीं हुआ। एंड देन घर में वो कैसे ब्रेक डाउन करती है। अगेन हानिया डिड इट्स सो वेल।
इतना बिलीवेबल, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंसेस थी जो एपिसोड 18 में हमने अप्रिशिएट की एंड रियली आप मान गए कि कहानी कुछ नहीं है और परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कहानी को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिंग टू बी वेरी गुड फॉर यू टू बिलीव इन एन इमोशनल लव स्टोरी। कहीं भी एक झोल आ जाता है तो आप कमिट नहीं हो पाते उस स्टोरी से, क्योंकि स्टोरी तो प्रिडिक्टेबल है, आपको पता चल रहा है कि अच्छा अब शायद ये होगा, अब वो होगा। अब टीज़र में भी पता चल गया कि कामयान इज़ गोइंग टू गो क्रेजी नाउ, ही इज़ गोइंग टू रिटर्न टू हिज बैड बॉय डेज मे बी, बट द परफॉर्मेंसेस दे जस्ट ग्रिप यू। इट वॉज रिमार्केबल, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। हाँ ये था कि हम सैड हुए, बट सैडनेस के बाद ही तो खुशी आएगी। कोई ड्रामे में ऐसे ही तो हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। यू नीड द अप्स एंड डाउन्स। ज़िंदगी मुश्किल होती है तभी तो कभी आसानी आती है। ये मैंने पहले भी फील किया है। हानिया हैज़ गॉटन सम रियली गुड स्क्रिप्ट्स इन द पास्ट, बट आई फेल्ट दिस विद इश्क मुर्शिद। बिलाल अब्बास खान और दुर्र फिशान दोनों ने उस स्क्रिप्ट को, जिसमें बहुत से लूप होल्स थे, इतना अच्छा उठाया था। वो स्क्रिप्ट भी काफ़ी ऐसी थी कि आप कहते थे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। उसमें तो बहुत सारे लूप होल्स थे उस स्क्रिप्ट में, बट द परफॉर्मेंसेस कैरिड इट फॉरवर्ड। और मेरी ज़िंदगी है तो अगेन, आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट इट वॉज ग्रेट। लेट्स सी वेयर द स्टोरी गोज नाउ दो। अभी तक तो अच्छी है एंड लेकिन एपिसोड 17 में हमें वो जरासीम नज़र आए ड्रैग करने के, रिपेटिटिव डायलॉग्स के। क्या अब आगे जब हम जाएंगे, जब आप कामयार का ब्रेक डाउन देखेंगे, आयरा रो रही है, ज़िंदगी आगे गुजारने की कोशिश कर रही है, फैमिली पूरी आहिस्ता आहिस्ता, आयरा की फैमिली भी और कामयार की फैमिली इस न्यू चेंज को किस तरह एडजस्ट करती है पूरी फैमिली, वो भी आप देखेंगे। तो क्या अब ड्रामा ड्रैग करेगा और रिपीट सीन्स पे चला जाएगा? आई होप नॉट, क्योंकि एपिसोड 17 में हमने देखा कि कामयार की लंबी लंबी कन्फेशंस अब हम इस तरह ग्रिप नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत बार हो चुकी थी। नाउ वी जस्ट वांटेड द स्टोरी टू गो ऑन। आई होप ये ना हो कि आगे जाके स्टोरी ड्रैग करने लगे एंड पेस अच्छी रहे और अप्स एंड डाउन्स आते रहें ताकि हम ग्रिप्ड रहें। व्हाट अ ड्रामा। एंड हाँ वो टॉक्सिक हीरो था पहले कामयाब, लेकिन अब वाकई हमें यकीन आ गया है कि टॉक्सिक हीरो अच्छा हो गया था। एक पॉइंट पे शक था कि कहीं वो बदला लेने के लिए ना कर रहा हो, कोई असल में बुरा ना हो, इतने चेंज कैसे हो गया। वाकई रियल लाइफ में तो इतना चेंज नहीं होते, लेकिन हमें यकीन है इस ड्रामे की दुनिया में एटलीस्ट कामयाब फुली चेंज हो गया था। वन प्रॉब्लम दैट आई हैव विद मेरी ज़िंदगी है तू बाय द वे इज़ द नॉर्मलाइजिंग ऑफ अल्कोहल। और ये मेरी ज़िंदगी है तू के साथ सिर्फ नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड टीवी ड्रामों में है कि बड़े आराम से अल्कोहल दिखाई जा रही है टीवी पे और नीचे लिख देते हैं शराब नोशी हराम है। शराब नोशी हराम है और अल्कोहल सपोजिडली पाकिस्तान में आसानी से नहीं मिलती। आप इतने आराम से उसको नॉर्मलाइज़ क्यों करें? आई मीन कामयाब सैड है तो आप वैसे सिगरेट भी मुज़िर है सेहत के लिए, लेकिन एटलीस्ट इट्स नॉट इलीगल, इट्स नॉट हराम इन रिलीजन। आप सिगरेट दिखा दें, आप कुछ और दिखा दें, आप बस उसे सैड दिखा दें, रोता हुआ, ब्रेक डाउन, पैनिक अटैक होते हुए दिखा दें। ये जो शराब नोशी हर जगह और मेरी ज़िंदगी है तू में तो बहुत है। ऑल्सो द फैक्ट दैट कामयाब अराइव्ड एट आयराज होम ड्रंक और आयरा के बाप को ऐसा भी कोई शौक नहीं लगा, ऐसे भी वो अपॉल्ड नहीं हुए कि ये लड़का जो है ये ड्रिंक करता है, ये अल्कोहलिक ना हो। Why is it so normal in our dramas? It is not normal in actual life. There are lots of homes where it is not normal. और आप ये दिखाए जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक चीज़ एब्जॉर्ब करने लगेगी आपकी मैस ऑडियंस कि हाँ शराब नोशी हराम है, लेकिन होती है, बहुत होती है, हाँ हो जाता है कभी ना कभी। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक फ्लॉ है जो वैसे हमारे ड्रामों में और मेरी ज़िंदगी है तू में तो बहुत ही है। और मेरे ख्याल से आगे भी अब कामयाब का ब्रेकडाउन आएगा तो शराब नोशी हराम है कि बहुत आपको स्लोगन्स नज़र आएंगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम। आई विश दे हैडंट डन दैट, आई विश दे हैड फाउंड सम अदर वे। और भी तरीके हैं हीरो के ब्रेकडाउन दिखाने के, और भी तरीके हैं हीरो के बिगड़ने को दिखाने के। एटलीस्ट इस चीज़ को नॉर्मलाइज ना करें। बट एनी वे असाइड फ्रॉम दैट इशू, आई एम हुक टू मेरी ज़िंदगी है तू 5 out of 5। केस नंबर 9, एपिसोड 29 एंड 30। अच्छा जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे कहानी आगे बढ़ गई होगी, अगले एपिसोड्स आ गए होंगे और वो भी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड है। तो शायद जब मैं बहुत सी बातें करूं वो आप कहेंगे नहीं अब तो कहानी आगे चली गई। लेकिन केस नंबर 9 इतना अच्छा है कि मैं उसे रिव्यू करे बगैर रह नहीं सकती और मैं उसे देखे बगैर रह नहीं सकती। तो दिस टाइम अब सहर की कहानी अपनी इख्तिताम की तरफ जा रही है। शाहज़ेब खानज़ादा के साथ एक टॉक शो होता है एंड उस टॉक शो के बीच में व्हाट दे डिड टू कीप इट इंटरेस्टिंग, ना सहर अपनी कहानी सुनाई जा सकती थी, अपनी बात बताई जा सकती थी, बट टू गिव इट ट्विस्ट चीज़ें आई।
कामरान कह रहे हैं मैं आऊँगा, मैं ऑन टीवी आऊँगा, मैं लाइव आऊँगा टीवी पर और सहर को कन्फ्रंट करूँगा। तो आपको पता है कि ये एक क्लैश आने वाला है। आप देख रहे हैं कि एसपी साहब भी देख रहे हैं, इंस्पेक्टर शफीक भी देख रहे हैं, एक तरफ किरण देख रही है परेशान होकर, जो बीनिश है, जो लॉयर है, वो किसी तरह ट्राई कर रही हैं कि वो पहुंच जाएं लाइव शो पर। ट्रैफिक में फंसे जा रही हैं क्योंकि कुछ नौकरों के बारे में डिटेल्स हैं कि उनकी सिम्स जो थी वो एक्चुअली कामरान के इस्तेमाल में थी और कॉल रिकॉर्ड्स में कोई डिस्क्रिपेंसी है जो वो शाहज़ेब खानज़ादा तक पहुंचाना चाहती। क्योंकि लाइव शो है तो एक लीगल कोर्ट में तो चल ही रहा है केस, लेकिन एक आवाम की अदालत होती है, एक मैसेज होती हैं, मैसेज का सेंटिमेंट होता है, सोशल मीडिया पे एक अलग वॉर चल रही होती है। तो उस वॉर को सहर जीतना चाह रही है। वो सपोर्ट, शी वांट्स दैट सपोर्ट, शी वांट्स हर एविडेंस टू बी आउट देयर। क्योंकि ये मीडिया वॉर कामरान ने ही शुरू की, जो तस्बीह लेके खड़े हो गए वो अपनी बेगुनाही और अपनी इनसेंस और ये बात दिखाने कि मैं तो बिल्कुल फ्रेम हुआ हूँ, मैं एक मर्द हूँ जो अटैक किया गया है, एक चालाक औरत ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। तो उस सब को काउंटर करने के लिए सहर आ गई है लाइव शो पे और वही सब चल रहा है कि सब देख रहे हैं। बुखारी साहब देख रहे हैं और अपना सर पकड़े, और जब कामरान उन्हें कॉल करते तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता है कि ये केस अब मोस्ट प्रॉबेबली डूब गया है, अब वो कामरान को नहीं बचा सकेंगे। तो इट वॉज़ इंटरेस्टिंग बट येस इट वॉज़ लॉन्ग। तो तकरीबन 2 एपिसोड आपने बेसिकली यही देखा कि एक शो चल रहा है, लेकिन उस लेंथ को लेके वो जो पूरा एक मतलब शो चल रहा है, सहर बता रही है कुछ, फिर सहर की माँ कुछ सोच रही है, फिर भी वो किरण अपने घर पे रो रही है, सब देखते हुए आप इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने चेंजेस डाल दिए। जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा वो था जहाँ किरण जो है वो कहती है कि मैं ना कामरान के सपोर्ट में हूँ, ना मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। तो ये एक तरह से किरण ने कामरान के ख़िलाफ़ ही बोल दिया क्योंकि नेचुरली एक बीवी होने के नाते वो नहीं करना चाह रही, वो नहीं कहना चाह रही कि उसका मियाँ गलत आदमी था, कि उसके मियाँ ने वाकई ये जुर्म किया था, लेकिन वो अब उसे सपोर्ट भी नहीं करना चाह रही। आई लव दैट पार्ट, आई वॉन्टेड टू क्लैप फॉर किरण। और मुझे लगता है कि बस अब जब ड्रामा ख़त्म होने वाला है, जब तक आप देखेंगे इख्तिताम पर ही होगा, तो किरण विल टेक अ स्टैंड। आई हैव लव्ड रुशना खान्स परफॉर्मेंस इन दिस ड्रामा एंड बस जगह जगह मुझे प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी का एफर्ट नज़र आता है, मुझे वजाहत हुसैन की बारीकियों की तरफ जाना नज़र आता है। तो इट्स and of course शाहज़ेब खानज़ादा स्क्रिप्ट, द स्टार ऑफ दिस ड्रामा शाहज़ेब खानज़ादा स्क्रिप्ट एंड देन कास्ट बहुत अच्छी है, एक से एक एक्टर्स हैं। तो केस नंबर 9 ने वाकई स्टैंडर्ड सेट किया है टीवी व्यूइंग का, दिखाया है कि हमें इंटेलिजेंट वेल रिसर्च स्क्रिप्ट जो हैं वो हमारी ऑडियंस एंजॉय करती है और देखती है, और वाकई घर घर में देखा गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड देखा गया है। आई होप दैट सच ड्रामास कंटिन्यू बिकॉज इट्स बिन ब्रिलियंट। एक चीज़ रोहित की मुझे फ़नी लगी वैसे कि रोहित पूरा ड्रामा जो है वो गाड़ी में देख रहा है और रोहित का गाड़ी का सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा। आई मीन 2 एपिसोड हो गए और रोहित गाड़ी में बैठकर अपनी टैबलेट पर ड्रामा ही देखे जा रहा है। बट एनीवे दैट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ दैट्स अ लिटिल ऑब्जर्वेशन। इट वाज लेंदी, इट कुड हैव बीन शॉर्टर, but it didn't matter because something or the other kept happening. 5 out of 5 to case number 9. Kafil episode 7 or 8. Kafil बहुत हार्ड वॉच है, एज प्रिडिक्टेड, एज सीन इन द टीज़र। इट्स अ डिफ़िकल्ट ड्रामा टू वॉच। इसमें इतना दुख है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है और इतने रिलेटेबल रेड फ्लैग्स हैं जो आपको जामी में नज़र आते हैं। और बस कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम एपिसोड 7 और 8 देखा कफ़ील का और हम सब देख रहे हैं और ये ट्विटर पे भी डिस्कस हो रहा है, बहुत लोग इसकी बात कर रहे हैं। One is director मीसम नकवी, he really knows how to tell a story, he knows how to grip his audience, तो वो कर रहे हैं जहाँ तक कर सकते हैं। एंड ही ऑल्सो आई फील ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो चाहते हैं कि उनके एक्टर्स बिल्कुल नेचुरल लगे, और फिर एक्टर्स भी उन्होंने ज़बरदस्त चूज़ किए। एक तरफ काशिफ में है, लेकिन जब स्माइल करता तब भी आपको उसकी आंखों में नज़र आता है कि असल में इस हंसने की, इन सब बातों के बीच में भी कोई प्लानिंग है। और दांत पीस पीस कर जो गुस्सा करता है, रियली गुड परफॉर्मेंस। चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आई एम हुक्ड टू द वे जामी इज़। वो जो एक पर्सनालिटी है, ठीक है वो नेगेटिव है बट वो बहुत बिलीवेबली नेगेटिव है। जो वो गलतियाँ, जो बुरी बातें कर रहा है, सब कुछ आपको यकीन आता है कि वाकई ये बहुत ऐसा ही है आदमी और ऐसे ही लोग आते हैं। कहीं आपको ओवर एक्टिंग या अननेचुरल एक्टिंग नहीं लगती। सो इमाद इज़ रियली गुड। एंड देन यू गॉट सनम सईद। तो सनम सईद जो ज़ेबा का दिल टूट रहा है मौके मौके पर, और एक
सीधी सी लड़की है, यंग सी लड़की है, माँ बाप की लाडली थी। उसे नहीं पता था कि शादियाँ ऐसी भी होती हैं, उसे नहीं पता था कि मर्द ऐसे भी होते हैं, क्योंकि उसके बाप ने तो हमेशा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली उसका ख्याल रखा, उसका चाव किया। और यहाँ एक मियाँ है जिसके लिए वो बस एक डिस्कार्डेड पीस ऑफ जंक है, जो झूठ बोलता है, जो बस उसके थ्रू उसके बाप से पैसे लेना चाहता है, कभी फर्नीचर के पैसे मांगता है, कभी फ़ोटो एल्बम के पैसे नहीं देता। बिल्कुल ही मतलब वो सपोजिटली उसका कफ़ील है, जो नाम है ड्रामे का, लेकिन वो नहीं है। तो जो उसका दिल टूट रहा है, जो वो अंदर घुटन हो रही है उसे, और वो चाह रही है कि अपने माँ बाप को ना दिखने दे, लेकिन जो उसका दिल टूट रहा है, आपको वो फील होता है ना। आप कहते हैं कि नहीं ज़ेबा कुछ कहती क्यों नहीं है, ज़ेबा कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसे खुद नहीं समझ आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। दिल में वो कह रही है कि हाँ, ज़िंदगी एक बुरा ख्वाब बन गई है। एंड रोना आ रहा है, बात बात पे रोना, दुख है। एंड बिल्कुल जैसे बॉडी अकड़ गई है तकलीफ़ से। एंड देन द वे शी क्राइज, द ब्रेक डाउन शी हैज़। और फिर माँ से रोते हुए कहती है कि एक रुमाल के पीछे आपने मुझ पे एतबार ही नहीं किया, पूछ ही लेते, आपने मेरे साथ ये कर दिया, आपने अ, इतनी बड़ी सज़ा मुझे दे दी, आपने बग़ैर चेक किए मेरी इस लड़के से शादी करा दी। तो दैट सीन, सनम सईद ऑल्सो रिमार्केबल। दूसरी तरफ काशिफ महमूद हैं, जो सुना है कि ही लिव्स अब्रॉड, ही केम स्पेशली फॉर दिस ड्रामा, क्योंकि ये रोल ऐसा था। क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह बाप के रिग्रेट्स हैं कि हमने अपनी बेटी के गले में ये फंदा डाल दिया, जिस तरह वो टूट के रोता है। एंड सामिया मुमताज़ जिस तरह रोती हैं, आई मीन बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग है। लेकिन आप नोट करें कि एक्टर्स इसमें रो रहे हैं। हाँ, जामी जुल्म कर रहा है और बाकी सब रो रहे हैं, और आप इनके साथ रोते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़, आप कब तक रोएंगे कफ़ील के साथ, आप कब तक इतना हैवी ड्रामा देख पाएंगे। ठीक है, बहुत दुख है, लेकिन हमेशा जो जो मुझे जो मेरी फेवरेट वॉचेस होती हैं, वो ये होती हैं जो दुख के साथ साथ कहीं खुशी को काउंटर बैलेंस करती हैं, कहीं लाइटर नोट्स आते हैं। द प्रॉब्लम विद कफील इज़, उसके अंदर कोई लाइटर नोट्स नहीं है। अच्छा, और ऑफ कोर्स यू गॉट दैट विंटेज फील, आई कीप रीडिंग ऑन द इंटरनेट दैट इट हैज़ दैट विंटेज फील। यस इट डज़। ये शादी की एल्बमों की बात हो रही है, एक ज़माने में एल्बमें होती थी, शादियों की मूवीज़ आती थी, वो मूवी वाला ला के आपको देता था, यस ये सब होता था, राइट। तो उस सब बात हो रही है, यस दैट विंटेज फील इज़ देयर। बट आई फील कि उस विंटेज फील जो है, वो भी उस विंटेज फील में ये भी शामिल है कि ड्रामे के रंग जो है ना, वो थोड़े फीके किए हुए हैं। तो आपको लगता है कि आप पुराने वक्तों के 80s की कोई चीज़ शायद देख रहे हैं। आई थिंक 80s में ही है ये, 80s का कुछ देख रहे हैं, कपड़े वगैरह भी उसी हिसाब से हैं, फ़ोन सेट्स वगैरह सब पुराने वक्तों के हैं, उसी ज़माने के। तो द थिंग इज़ के एक्चुअली दोज कलर्स, उससे मेरा दिल और दुखता है, देयर इज़ नो वाइब्रेंसी, तो कहीं पे आपको रिलीफ़ नहीं मिलता। अब मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि आप शुरू में ही कफ़ील के देखते हैं कि सनम जो है वो अपने आप को शीशे में देख रही होती है, और देखते ही देखते उसके बाल सफ़ेद हो गए। दिस मीन्स के कफ़ील आगे जाके बस अब अनकरीब ही इनकी कहानी को आगे लेके चला जाएगा। शायद आप 2000s में आ जाएंगे, और फिर शायद मीसर नकवी के रंग बदल जाएं। लेकिन अभी जो रंग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे दिल और डूबता है, आपको और घुटन और तकलीफ़ महसूस होती है। और ग्रिपिंग है, बिल्कुल ग्रिपिंग है, क्योंकि परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, लेकिन कब तक आप ग्रिप रहेंगे इतनी तकलीफ़ से? आई डोंट नो, क्योंकि मौके मौके पे तकलीफ़ है। कभी वो अस्मा आके कुछ कह रही है, कभी जामी कुछ कह रहा है, एंड उसकी बहन आलिया कितनी परेशान है, बार बार बहन को प्यार कर रही है, उसे पैसे दे रही है, क्योंकि बहन के पास अब पैसे ही नहीं है। अगर वो बाज़ार भी जाए तो पैसे नहीं है, तो वो अपनी बहन से चुपचाप लेके जा रही है। एंड वो बार बार कहती है कि किस्मत का पता नहीं होता, बच्चियों की किस्मत का पता नहीं होता, बंद मुट्ठी की तरह होती है, जब खुलती है तो पता नहीं होता उस मुट्ठी में क्या है। तो जगह जगह आपको दुख मिलता है। वो जो टेंस इंटरोगेशन थी, जहाँ बाप पूछता है कि जामिया आप करते क्या हैं, आप कमाते कितना है, एन एवरेज फिगर। आई मीन दैट इज़ सो लेट। बच्ची की शादी हो गई, रुखसती हो गई, हनीमून पे चली गई, वापस आ गई, अब आप पूछ रहे हैं अपने दामाद से कि तुम कमाते क्या हो। तो ये तो इतना बड़ी मतलब बोंगी मारी है ज़ेबा के माँ बाप ने, और बस इसकी सज़ा या इसका दुख बस ये ज़ेबा की बदकिस्मती थी कि वो इतनी लाडली बेटी थी, फिर भी माँ बाप ने जल्दी में एक ऐसा काम कर दिया जो अब उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक दुख का सबब बन गया। That's Kafil for you. It is, I have to say, full marks for acting. I love the performances, stand out. But I don't know कि चाहे जितनी भी मेहनत हो जाए, ये ड्रामा हम कब तक देख सकते हैं। It's very painful. 2 out of 5। शरपसंद एपिसोड 25 और 26, जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे अगले एपिसोड आ गए होंगे। बट 25 और 26 देख के, you know, I was just feeling that this drama
इतने हो गए, 26 एपिसोड हो गए, एक एपिसोड ऐसा नहीं है जिसमें आप ग्रिप नहीं होते, जिसमें आप इन्जॉय नहीं करते, एंटरटेन नहीं होते। सबक आमोज़ तो है स्क्रिप्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा सबक भी नहीं दे रही, सिर्फ आपको एक मज़ेदार कहानी के थ्रू लेके जा रही है। और अब आप इंतज़ार करें उस मकाफ़ात अमल का जो फरासत जी और उनकी फैमिली पे आएगा। अभी आगे है, कहानी आगे है। फरासत जी एक पार्ट पे कहते हैं एपिसोड 25 में कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वाकई अभी भी पार्टी शुरू ही हुई है, ये कहानी अभी आगे चलेगी। एंड आई डोंट थिंक वील गेट बोर्ड। देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू से हियर, Ehsan Talish, I've always really enjoyed his work as a director. He's very, very good. He's excellent. He's got so many projects that have been so good. But I think Sharpasand is definitely Ehsan Talish's finest work. जो बारीकियाँ उन्होंने इधर देखी और जो लेयर्स उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स के डाले वो एक्सेप्शनल है। एंड मुझे तो लगता है उन्हें स्क्रिप्ट मिली और उन्होंने देखा कि इसमें कितना पोटेंशियल है, और फिर इन्होंने और बहुत से उसमें छोटी छोटी डिटेल्स डाल के कहानी को और ब्रिलियंट कर दिया। सो आई रियली नीड टू अप्रिशिएट एहसन तालिशर, हिज नरेशन, हिज डायरेक्शन हियर इज़ एक्सेलेंट। एंड अभी भी अब जैसे कि जूनी शेख हफ्सा का कैरेक्टर, उसकी कहानी मेनली थी एपिसोड 26 में, फिर उसकी डेथ हो जाती है सुसाइड से। द सिलेक्शन ऑफ दिस एक्ट्रेस, एक नई लड़की है, कमज़ोर सी है, उसके डार्क सर्कल्स रहने दिए, उसे डरा सहमा हुआ दिखाया और फिर उसका ब्रेक डाउन दिखाया, और इस तरह वो टूट टूट के रोई। उस पर इतना जुल्म हुआ कि 25th एपिसोड से ही आपको डर लगने लगा कि कुछ गलत ना कर ले। बीमार है, बुखार चढ़ गया एनजाइटी से, माँ से परेशान है, लोगों के ताने सुन सुन के रो रही है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक मासूम सी लड़की है जिसके ऊपर फरासत जी ने इतने ज़्यादा अटैक्स कर दिया और उनकी फैमिली ने, और इतनी अच्छी कास्टिंग थी यहाँ। ये बच्ची, एक तो इसका फ्रेश फेस था, सेकेंडली कमज़ोर सी लड़की, मासूम सी शक्ल, इतनी वेल कास्ट थी कि यू फेल्ट सैड फॉर हर, यू फेल्ट स्कैर्ड फॉर हर कि कहीं ये कुछ गलत ना कर ले, और यही हुआ कि उसने एक्सट्रीम गलत कर लिया। अच्छा, शरपसंद में आप ये भी देखें कि फरासत जी जो शर फैला रहे हैं, जो छोटी छोटी ग़ीबतें कर रहे हैं, जो थोड़ी थोड़ी एक प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, थोड़े थोड़े लोगों के कानों में गॉसिप डाल देते हैं और फिर वो बात कहीं से कहीं चली जाती है। वो शर इतना डेंजरस होता है कि कभी कभी बात इस पॉइंट तक पहुंच जाती है कि इंसान ख़ुदकुशी कर ले। या फिर जैसे पहले भी वो जो उन्होंने ज़मीन गलत बेची थी, उन आदमी ने उनके बीवी का इलाज ही नहीं हो सका, उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी बद्दुआएँ देते हुए गए फरासत को। तो कभी कभी ये जो शर फैलाते हैं लोग, इनका जो जो ये दुख देते हैं, जो तकलीफ़ देते हैं, वो सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ़ नहीं होती, वो कहाँ से कहाँ बात चली जाती है, जो हफ्सा के साथ हुआ। Really good performance by Simi Pasha also. I feel that Simi Pasha a lot of times is wasted in dramas. वो बहुत खूबसूरत हैं, ग्लैमरस बहुत लगती हैं, तो अक्सर उन्हें ग्लैमरस मदर के रोल्स में दे देते हैं, बट हियर उन्हें एक ऐसा रोल दिया जिसमें वो स्ट्रगलिंग मदर थी, बेटी का दुख देख रही थी, रो रही थी, और वो जो एक सीन होता है जहाँ गली गेट से गेट रात के अंधेरे में मुख्तलिफ़ गेटों पे खटखटाकर अपनी बेटी का इलाज चाह रही हैं, और द डिस्ट्रेस शी फील, जिस तरह एंड में वो बीच सड़क के खड़े होके चीखती हैं कि मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, मैं याद रखूँगी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। इट्स वेरी थिएट्रिक, और थोड़े रोंगटे खड़े होते हैं, वो इस तरह स्कैरी है। What amazing direction again, what great direction and what a great performance. I really have to applaud Simi Pasha here also कि कितना मतलब उन्हें सीन मिला ऐसा, उन्हें ऐसी परफॉर्मेंस मिली तो वो कहाँ से कहाँ उसे ले गई। इट वॉज, आई मीन, जगह जगह ना सीन्स ऐसे होते हैं कि आपको याद रहते हैं, आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आप दुखी होते हैं, और फिर एहसन तालिश कहानी को कहीं और ले जाते हैं और आप शाज़मीन के घर चले जाते हैं। दुख को बहुत बड़ा चढ़ा नहीं रहे कि आप उसमें बिल्कुल डूब जाएं और आपका दिल टूट जाए और आप कहें कि मैंने ये हार्ट ब्रेक वाला ड्रामा देखना नहीं है। हाँ, थॉट प्रोवोकिंग है, हाँ दुख है इस ड्रामे में, लेकिन ये नहीं कि आप दुख में बिल्कुल टूट फूट होकर बिल्कुल आप कहें कि भाई आई कांट हैंडल दिस नेगेटिविटी। शरपसंद इज़ नेवर लाइक दैट। जब हफ्सा की डेथ हो जाती है तो फिर वो शाज़िया रोते हुए कहती है कि तुम सबने मिल के मारा है मेरी बेटी को। वैसे एक कहनी सोचने की बात है, बाद में बहुत बार आपके दिमाग में आता है कि ये तो एक मॉडर्न डे लड़की थी, ये तो स्ट्रॉन्ग लड़की थी, ये तो करियर गर्ल थी, इसने कैसे ऐसे हार मान ली। लेकिन एक पूरा उसका प्रोग्रेस दिखाते हैं कि कैसे आहिस्ता 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 उसका स्पिरिट ब्रेक हुआ। बार बार वो खड़ी होती थी, बार बार वो हिम्मत पकड़ती थी कि मैं आगे बढ़ूंगी, कुछ और करूंगी, फिर कुछ हो जाता है। एंड एक कांस्टेंट उसकी एक बुलिंग थी कि जी घर पे लड़के पत्थर मारे और कह रहे हैं बाहर आ जाओ, रिश्ता टूट गया,
उसकी कोई मतलब जब शमा को शाज़िया कहती कि मैं तुम्हें दिखा देती हूँ रिपोर्ट कि वो इसलिए गई थी हॉस्पिटल, तो शमा कहती अब क्या फ़ायदा, बदनामी तो हो ही गई। तो शायद हफ्सा को अब लग रहा है कि वो जो भी रीज़निंग देगी तो उसकी बदनामी ही होगी, कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। और यूं ही हार मान कर जब रिश्तेदार भी माँ के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अब आप हमारे आपसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, हमारी अपनी भी बेटियाँ हैं, तो हार मान के वो बिल्कुल ही ज़िंदगी से ही हार मान लेती है। और वो शाज़िया कहती है आप सब ने मेरी बेटी को मारा है, तुम सब ने मिल के मारा है मेरी बेटी को। यहाँ शुक्र है आपको थोड़ा सा नज़र आता है कि ईमान को दुख हुआ कि खुदकुशी कर ली उस हफ्सा ने। तो छोटी सी तो बात थी, कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती, उसे रियलाइज़ नहीं किया उसने क्या किया। दूसरी तरफ फरासत जी जो पहले कहते कि देखना अभी क्या क्या होगा उस हफ्सा के साथ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है कि मैं तो नहीं जानता था कि वो जान ही दे देगी। मैं तो बस अपनी उसने जो मेरी बेइज्जती की थी इसलिए मैंने तो बस अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। और फ़ौरन रूबी जो है, जो कभी अपने मियाँ में कुछ गलती नहीं देखती, तो वो कहती है फरासत जी उसकी लिखी हुई थी। फिर फरासत जी को उसका दुख भी मिलता है, हिज मदर हियर्स एंड देन शी पासेस अवे। दैट सीन जहाँ माँ का इंतकाल होता है और फरासत रोता है, अगेन सो रियलिस्टिक। कहानी एक तरफ है, डायरेक्शन ज़बरदस्त है, और फिर नुमान इजाज़ ज़बरदस्त हैं। मतलब शरपसंद तो एक अलग ही किस्म का ड्रामा, आई थिंक हमेशा यादगार रहेगा। वो ड्रामा है जब सबको बताते कि देखो इतना अच्छा है। अच्छा, दूसरी तरफ जब दुख बहुत बढ़ जाता है तो प्रोलॉन्ग नहीं किया जाता। ये वो ड्रामा नहीं है जहाँ आप घुटन के साथ देखेंगे, जहाँ आपका दिल चाहेगा कि मैं बंद कर दूँ, ये बहुत दुखी है, वैसी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, क्यों मैं देखूँ ये ड्रामा। ये वैसा नहीं है। तो फ़ौरन ट्रैक चेंज होता है, आप शाज़मीन के घर चले जाते हैं या आप सनम और फ़िदा के घर चले जाते हैं। सनम और फ़िदा के ट्रैक में आपको पता है कि अभी मुश्किलें आने वाली हैं, बस अनकरीब आने वाली हैं, क्योंकि फ़िदा बार बार फरासत अंकल की तरफ चला जाता है। सनम कह रही तो मुझसे ना मिला करो, लेकिन वो मान रहा नहीं है, वो लाइटली ले रहा है इस चीज़ को। आफ़ान और हरीम, इवन द लिटिल scenes that they have together have such sweet chemistry, they're such a sweet young couple, एंड इसीलिए इनकी स्वीटनेस दिखा रहे हैं कि आप चाहें कि खुश रहें, चाहें कि साथ रहें, लेकिन आगे इनकी ज़िंदगी में शर फैलाने वाले फरासत अंकल आ ही रहे हैं। तो वी नो दैट दैट्स अबाउट टू हैपन। शाज़मीन के घर में तारिक जो है वो चाह रहा है कि शाज़मीन उसके साथ हो जाए, स्वीट हो रहा है, उसको बार बार उसके लिए चीज़ें ला रहा है, बट शाज़मीन इज़ डिसकनेक्टेड। ये तो एक ट्रैक चल ही रहा है शाज़मीन का, खाला का, तारिक का, बट द वन सीन दैट रियली स्ट्रक आउट टू मी वॉज एपिसोड 25 में, जहाँ शाज़मीन पार्क में होती है और वो रूबी और कुछ औरतों को हफ्सा के बारे में गॉसिप करते हुए सुनती है, और वो कहती है कि आप लोग वो घटिया लोग हैं जो दूसरों पे सिर्फ कीचड़ उछालते हैं, जो मासूम लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उन पर भी ये वक्त आता है, इसे मकाफ़ात अमल कहते हैं। तो वो वक्त आ रहा है। और रूबी कहती है कि इस इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू हर, रूबी कहती है देखो इसकी ड्रेसिंग कैसी है, कैसे कपड़े पहनी हुई है। तो यू नो ये शाज़मीन के ट्रैक में हमेशा आपको नज़र आता है कि उसकी ड्रेसिंग, उसकी अकेलेपन, उसकी बेवगी को उसकी तरफ एक वेपन की तरह उसके किरदार पे उछाला जाता है। एनीवे, सो शरपसंद इज़ इंटरेस्टिंग। एपिसोड 25 और 26 पे भी मैं कहती हूँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई एक ऐसा एपिसोड नहीं था जहाँ इंसान डिस्ट्रेस में हुआ कि कितना बोर हो रहा है, कितना ड्रैग हो रहा है। नो, दैट्स नॉट हैपनिंग इन दिस ड्रामा। एक्सेप्शनल वर्क, आई वुड गिव इट 6 आउट ऑफ 5, बट 5 आउट ऑफ 5। नीली कोठी एपिसोड 9 एंड 10, मैंने पहले भी कहा था कि नीली कोठी इज़ अ फन वॉच। यस, इट इज़ अ फन लाइट हार्टेड वॉच, बट स्क्रिप्ट जो है वो वीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट वीक है, और मुझे अब लग रहा है कि नीली कोठी में जगह जगह ऐसे ही चीज़ों को लाइट रखने के लिए डायलॉग्स जो बेवजह के हैं या सिचुएशंस जो बेवजह की हैं उनको डाला जा रहा है, और जिसकी वजह से ड्रामा वीक है। यू जस्ट don't enjoy it. The thing is, the problem with नीली कोठी, I'll tell you, is that नीली कोठी ने रिप्लेस किया है जिनकी शादी, उनकी शादी को, जो कि अगेन एक कॉमेडी थी, बट इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। और उसने हमें बताया कि पाकिस्तानी टीवी पे इंटेलिजेंट कॉमेडी भी हो सकती है, ये हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं ना कि वो लाइट हार्टेड स्क्रिप्ट है, वो ऐसी होती है, थोड़ी बेवकूफ़ियाँ होती है उसमें। हमें पता चला कि लाइट हार्टेड स्क्रिप्ट में भी अक्लमंदी से कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सकती है, अक्लमंदी से सिचुएशंस आ सकती हैं। जिनकी शादी, उनकी शादी एक कॉमेडी थी, लेकिन उसमें हर कैरेक्टर डेवलप था। आपको पता था कि ये कैरेक्टर ऐसे बोलेगा, ये कैरेक्टर ऐसे बिहेव करेगा। और फिर आता है नीली कोठी, जिसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट है ही नहीं। यानी कि वो जो शहीद की माँ है, वो कहती है कि अपने बाप की ज़मानत करा दो, जैद से कहती है कि बेटा मेरे मियाँ की ज़मानत करा दो। रात को पता चलता है कि वो मियाँ ने कंगन चोरी किए थे, तो रोते हुए कहती है कि अच्छा जेल में सड़ता रहे। अगले एपिसोड में, एपिसोड 10 में, फिर वो शहीद से कह रही है जैद से बात कर लो, अपने बाप की ज़मानत करा दो, कोई तरीका ढूंढो, तुम कनाडा निकल जाओ। सो सिली, इट इज़ सिली। अच्छा, अब वो अलैना और उसका बाप
पार्किंग लॉट में खड़े हुए हैं और देख रहे हैं जैद और ज़ारा को, और डिसाइड करते हैं कि हम बदला लें, और ज़ारा हो जाती है एक्सपेल। अब ज़ारा एक्सपेल हो गई तो जैद कह रहा है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी वापस आ रहा हूँ। तो ज़ारा कहती है क्यों? तो ही सेड तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी इस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन अभी तो ज़ारा एक्सपेल्ड है। कहीं पे ना, आई नो दैट इज़ कमिंग बैक टू हेल्प हर कम बैक इन टू यूनिवर्सिटी, बट कहीं कहीं आपको एक गैप्स मिलते हैं स्टोरी में, कैरेक्टर डेवलपमेंट में, डायलॉग्स में वज़न नहीं होता। ज़ारा कहती है जैद से कि तुम अब जाओ यहाँ से, तुम मेरे ख्याल से तुम अब चले जाओ। तो वो कहते हैं क्या दुनिया से? तो ये फजूल में दिस नॉट फ़नी, इट्स नॉट फ़नी। ये जो नोक जोक है ये अननेचुरल है, ये ठूंसी जा रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि सामा अकरम चौधरी तो हमारी बड़ी एस्टीम्ड राइटर हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं, इन्होंने ये कैसे लिख लिया? उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि मैं कैरेक्टर्स को डेवलप करूं, उनमें थोड़ा वज़न डालूं, थोड़े, अगर जैद किसी तरह से बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो क्यों ऐसा है, ज़ारा इस तरह की लड़की है तो क्यों है। अच्छा, ऑल्सो द डिपिक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो ज़ारा जो है वो शुरू से ही एक गरीब लड़की है लेकिन बहुत खूबसूरत है, और अनमोल बलोच वाकई बहुत खूबसूरत है, बट इतना प्रॉपरली ड्रेस, लाइक फुल ब्लो ड्राई, फुल मेकअप। थोड़ा रियलिस्टिक ही रख लेते, थोड़ा सिंपल रख लेते तो कोई हर्ज नहीं था। हमें कहानी थोड़ी लगता था कि ड्रामे में सोच कर स्टाइलिंग सोची है, सोच कर डिफरेंट किरदारों के आउटफिट सोचे हैं। ये नहीं, ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ टू लुक ब्यूटीफुल, यू आर टेलिंग अ लाइट हार्टेड रोम कॉम, सो यू वांट एवरीवन टू लुक ब्यूटीफुल, बट देयर आल्सो नीड्स टू बी सेंस टू द ड्रामा। और नीली कोठी में सेंस नहीं है। अफसोस ये होता है कि नीली कोठी में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। आई मीन लुक एट द लीड्स ओनली, अनमोल बलोच एंड तला चहोर आर रियली गुड एक्टर्स, एंड ये वो एक्टर्स हैं जो बहुत सोच समझ के प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो चाहते हैं उनका हर प्रोजेक्ट देखा जाए, उसकी बात की जाए, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा एफर्ट करते हैं। लेकिन जब उन्हें एक ये पेपर थिन स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ लाइक ज़ारा ऐसी है, ज़ारा ये बोलती है, एंड क्यों बोलती है आप नहीं सोच सकते, ज़ारा की बहन जो है सारा, वो फ़नी है, स्वीट है, थोड़ी बेवकूफ़ है। तो मतलब इतनी टू डायमेंशनल कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स हैं कि ड्रामा वीक पड़ जाता है। और वो जो ज़ारा और सारा की खाला हैं जो साहिबा बनी हुई है, वो क्यों ऐसी हैं? इट डजंट मेक सेंस। आई विश नीली कोठी वॉज बेटर, इतना पोटेंशियल था। और ये याद हो कि जिस तरह रोमांस बिल्ड हो रहा है वो अच्छा लग रहा है। द वे दीज टू पीपल हु आर ऑलवेज फाइटिंग आर नाउ थिंकिंग अबाउट ईच अदर, दे आर, जैद जो है उसकी सिंपैथी हो गई है ज़ारा के साथ, वो ज़ारा को बचाना चाहता है, दुनिया की तकलीफ़ों से बचाना चाहता है। और यू सी वो जो म्यूज़िक आ रही है, म्यूज़िक भी अच्छी है, तो इट कुड हैव हैड सो मच पोटेंशियल। अनदर प्रॉब्लम इज़ द यूज़ ऑफ टू मच इंग्लिश। अ लॉट ऑफ द एक्टर्स, जैसे कि बिस्मा आई हैं कनाडा से, अगर बिस्मा ने इतनी इंग्लिश बोलनी है, जो कनाडा रिटर्न लड़की है वो इंग्लिश बोल रही है, तो उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए थी, सही होनी चाहिए थी। या तो ना बोले कोई इंग्लिश, छोड़ दें आप इंग्लिश का पीछा, कोई हर्ज नहीं है। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, हमें उर्दू में हम कर सकते हैं, पूरा ड्रामा उर्दू में हो सकता है। लेकिन जहाँ फिर आप इंग्लिश को फजूल में ठोसें और जगह जगह ठोसें, हर चौथे डायलॉग में ठोसें, तो फिर आप मेक श्योर करें कि वो सही तरह बोली जा रही है। आई डोंट लाइक कंप्लेनिंग टू मच अबाउट इंग्लिश। मुझे लगता है कि हमारे ड्रामे जो हैं वो एक ऑडियंस देख रही है एक मुल्क में जिसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो फिर हम उर्दू की ही बात करते हैं। हम ज़्यादा स्नॉबरी में ना पड़ें कि जी ये क्यों गलत बोला, वो क्यों गलत बोला। लेकिन नीली कोठी में मुस्तकिल इंग्लिश का इस्तेमाल है, तो जब इस्तेमाल हो तो सही इस्तेमाल हो। इट्स पिटी के ड्रामा ऐसा हुआ क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है, और वही के लीड एक्टर्स की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। कितने ड्रामों में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, बट हियर द ड्रामा इज़ फॉलिंग वीक। 2 out of 5. On to the brilliant Moamma, episode 3 and 4. क्या ड्रामा है। जीजी हैं, साइकोपैथिक जीजी हैं जिनका एक ट्रैजिक पास्ट है, और वो ट्रैजिक पास्ट आपको जगह जगह नज़र आ रहा है। शायद एक अब्यूसिव हस्बैंड था, शायद कोई आदमी था जो उसको स्टॉक करता था, और बेसिकली ऐसा कुछ हुआ उसके पास्ट में कि जहाँ आ रहा जो जीजी है उसे अब आदमियों से नफ़रत हो गई, एंड शी इज़ आउट टू गेट देम, शी इज़ आउट टू गेट एवरी मैन जो बेवफा होता है। बेवफाई कहती है ना वो ज़ीशान को कि तुम्हारी ख़ता, तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम बेवफा थे अपनी बीवी से। तो हर आदमी जो बेवफा है उसको ये जीजी पकड़ के सबक सिखाएगी। सो you've got this psychopath and स्पाई करती है वो। उसने एक अंदर एक कमरा बंद करके रखा हुआ है, उस कमरे से एक वो जो मिरर है उसके थ्रू वो पूरा जो भी कपल उसके घर में रह रहा होता है, नए किराएदार जो होते हैं, और हमेशा वो यंग न्यूली मैरिड कपल को देती है घर, तो उन पे वो स्पाई करती है।
उफ़, उफ़, व्हाट अ ड्रामा! कहाँ से हमारे टीवी पे ऐसी भी कहानियाँ आती हैं जो इतनी एक्साइटिंग होती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, और फिर कास्ट आपने किसको किया? द क्वीन सबा कमर। सो द वे शी इज़, यू नो, शी लुक्स डेंजरस, शी लुक्स ट्रैजिक, शी लुक्स स्कैरी। थोड़ा एक लगता है वो जो दुःख है, इतना दुःख है जीजी की आंखों में, और इतनी मिस्ट्री है कि कहीं कहीं सुपर नेचुरल लग रही होती है, इस दुनिया की नहीं लग रही होती। फिर जो ड्रेसिंग है, जिस तरह के बाल हैं, गले में एक चोकर सा पहना हुआ है, ब्लैक पहनती है या वाइट पहनती है विद बिग फ्लोइंग दुपट्टा, शी लुक्स लाइक अ सेडक्ट्रेस। एंड ऑफ कोर्स वो तो करती है ना कि शी ट्राइज टू फ्लर्ट द मैन दैट कम, उनके जो किराएदार होते हैं उनसे फ्लर्ट करती हैं, किसी तरह उन्हें अपनी तरफ राग़िब करती हैं, और देखती हैं कि देखो ये अपनी बीवी से बेवफ़ा होगा कि नहीं। तो ज़ीशान तो फंस गया, और हम समझ रहे थे कि शुरू में हमें लगा कि वो ज़ीशान महज पीछे पड़ गया अपनी खूबसूरत लैंडलॉर्ड से, लैंड लेडी से, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ज़ीशान याद करता है कि वो कहती है, ज़ीशान आप आके चाय पी लें, आपको लगता है ज़ारा को बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, मैं उसे नहीं बताऊँगी। तो ये सब छोटी छोटी हिंट्स हैं जो वो देती हैं ताकि वो अपनी प्रे को फंसा ले, जाल में फंसा ले। तो बड़ा अमेजिंग है। अच्छा, अली अंसारी एंड अनुशा अब्बासी आर लुकिंग सो स्वीट टुगेदर। इतना स्वीट कपल है कि आप कह रहे हैं कि हाय ये जुनैद और मायरा, इनके साथ कुछ बुरा ना हो, कितना स्वीट कपल है। आपस में बैठ के पुरानी सीरीज़ की बात करें, मायरा मजाक करी है कि जब हमने वो सीरीज़ देखी थी उसमें ये था वो था, ही इज़ सो स्वीट टुवर्ड्स हर। एंड नए नए अपनी जॉइंट फैमिली को छोड़ के अकेले रहने आए हैं, और सुबह वो मियाँ से कहती है मैसेज करना ऑफिस जाके, उस पर दुआएं भुगती है जब वो जाता है। सच अ स्वीट 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 कपल। क्या आप कहते हैं कि हाय जीजी इनको भी तोड़ देगी क्या, जीजी इनके भी रिश्ते को ख़राब करेगी। और दूसरी तरफ यू फील कि जुनैद को इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो कहता है कि ये इतनी सीधी नहीं थी। उसे याद आता है कि ज़ीशान ने उसे कहा था कि तुम नए किराएदार हो, मोहब्बत के जाल में फंसाकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी है। सो एक उसे हिंट मिली है। यू डोंट वांट जुनैद टू फॉल फॉर जीजी, लेकिन अब वो ट्रेलर में, टीज़र में इतने सारे मर्द आते हैं, तो जुनैद के साथ भी कुछ बुरा होगा, उसके बाद तो एक नया किराएदार होगा जिसके साथ फिर से बुरा होगा। तो आई एम वंडरिंग वेयर इट गोज़। बट बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। बड़ा एक आपको डर भी लगता है, आप बड़े ग्रिप होते हैं कि ओह अब ये क्या करेंगी। अच्छा, ड्रामे जो हैं सबा कमर के, जो वो हैं परफॉर्मेंस जो है, जो जीजी के ड्रामे वो दिखाती है, जैसे कि जब ज़ीशान धक्का देता तो धक्का नहीं देता, वो खुद गिरती हैं और रोने की एक्टिंग करती है, और फिर अपनी आँखों के कोनों से देखती है कि देखो ज़ीशान की पिटाई हो रही है। अच्छा, ज़ीशान अरेस्ट हो रहा है। उसके बाद कमरे में आती है तो वो जो मेड होती है, जो निम्रा शाहिद बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं, आसिया मेड का नाम है, तो वो कहती है जी जी मैं पानी लाती हूँ, बेचारी रो रही थी। तो जब वो जाती है तो फ़ौरन रोना रोक के एक शक्ल पे सेटिस्फैक्शन आती है, जैसे एक होता है ना हंटर जो अपनी एक प्रे को देखता है और उसके ऊपर नज़र तेज़ कर लेता है, फिर उसको पकड़ता है अपने जाल में। बस यही है, जीजी भी यही है। एंड बस वो जो है ना, एकदम से चेंज इन एक्सप्रेशन, दिस ईवल सेटिस्फैक्शन ऑन अ फेस कि ठीक है ये एक बुरा मर्द था, मैंने इसे फंसा दिया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, एंड इसको इसकी बेवफाई की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। और अब जिस तरह वो शीशे के थ्रू उसको देखती है, जुनैद को, जब जुनैद पहली बार घर आता है तो मिरर में वो अपने बाल ठीक करता है, तो उसको वो ऐसे देखती है, शी इज़ इंटरेस्टेड, शी इज़ वंडरिंग कि क्या ये भी ऐसा ही निकलेगा, क्या ये भी बुरा निकलेगा। साथ साथ आपको ना थोड़ा थोड़ा जीजी का ट्रैजिक पास्ट नज़र आता है, वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है। रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट हैपन टू दिस वुमन, जिसकी वजह से ये इतनी ख़तरनाक और इतनी वो हो गई, जालिम हो गई कि बार बार टेस्ट कर रही है मुख्तलिफ आदमियों को, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और देख रही है कि वो फंसते हैं कि नहीं फंसते, और सभी फंस जाते हैं। तो ठीक है, फिर सही है जीजी, सही उनसे फिर लेती है बदला। ठीक है, ये सारे बेवफा आदमियों के ख़िलाफ़ एक ऐसी जीजी होनी चाहिए। एंड ज़ारा जो है, द गर्ल जो ज़ीशान के साथ थी, उसको इंकरेज करना कि इसे डिवोर्स कर दो। शी डजंट वांट अ मैरिज टू लास्ट जहाँ मियाँ कहीं बीवी की कदर ना करे। तो है तो गलत बात, वो लोगों को ट्रिक कर रही है, स्पाई कर रही है, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं कर रही, झूठ बोल रही है, फुल एक्ट्रेस है। लेकिन असल में ये आ, उसकी इंटेंशंस जो हैं वो ये हैं कि वो बेवफा और ज़ालिम आदमियों को एक सबक सिखाएगी। वो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर आकर सबसे बदला लेगी। सो
अमेजिंग वॉच, व्हाट अ फन थ्रिलर इट इज़। और ऑल्सो तेज़ बड़ी है, तो जहाँ वो देख लेती है कि आशिक कुछ कह रहा है कि जीजी खुद गिरी थी, गिराया नहीं था ज़ीशान ने, तो फ़ौरन वो कहती है आसिया से कि उससे कहना कि यहाँ काम करना है तो चुप रहे। तो ये भी आपको पता है कि दिस इज़ वुमन हु इज़ वेरी अलर्ट, शी रिमाइंड्स मी ऑफ अ टाइग्रेस, लाइक बस फ़ौरन ready to pounce on anyone. She's planning things out and then she'll pounce, she'll attack. और जब वो अटैक करेगी तो जो प्रे होगी, जो इस पे अटैक करेगी, उससे पता ही नहीं चलेगा। आई कॉन्ट वेट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड, जब तक ये रिव्यू आएगा अगले एपिसोड आ गए होंगे। बट दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ एपिसोड 3 and 4, मोमा 5 out of 5 थ्रू एंड थ्रू। दैट्स इट फॉर दिस टाइम। बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हैं जो टीवी पे इस वक्त एयर हो रहे हैं। एक ड्रामा जिसका रिव्यू रह गया, जो मैंने देखा तो बड़े शौक से बट बगैर नोट्स के एंजॉय करके देखा, वो था सावल यार पिया। इट्स अ ड्रामा दैट आई रियली एंजॉय, इट्स ग्रेट फन एंड अब तो वो एक ऐसे पॉइंट पे है कि एक नया रोमांस बिल्ड हो रहा है पिया और सावल का, तो इट्स इंटरेस्टिंग। तो आई विल रिव्यू दैट नेक्स्ट टाइम। बट अ लॉट ऑफ ड्रामाज दैट वी वॉचिंग दिस टाइम, बट ये है कि हाँ, कुछ इतने अब वीक पड़ रहे हैं कि शायद अनकरीब मैं उनको रिव्यू करना छोड़ दूँ। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स। टिल नेक्स्ट टाइम।